कि डिसाइड व्हाट यू वांट, आपको चाहिए क्या, आपको कितने परसेंटेज चाहिए वो आपको डिसाइड करना है। लेकिन क्या दोस्तों, एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल का मेरे जवाब देना कमेंट सेक्शन में कि क्या परसेंटेज जिंदगी में मैटर करता है। जैसे कल मैं एक लाइव सेशन ले रहा था, उसमें एक बच्चा मुझे पूछा, और काफी ऐसे पूछते हैं, मुझसे भी पूछते हैं, बाकी लोग को पूछते हैं। एक फॉर्मूला था जिसका नाम है a प्लस बी दी होल स्क्वायर, और इसका वैल्यू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। करेक्ट है, ये इसका क्या है, वैल्यू है। तो किसी ने मेरे को पूछा कि सर मुझे एक बात बताना कि आपका तो पढ़ाई वढ़ाई हो गया है, तो क्या हमने जो ये a प्लस बी दी होल स्क्वायर जो फॉर्मूला पढ़ा था 8th स्टैंडर्ड में, क्या आपको काम आ रहा है क्या जिंदगी में अपने? तो मैंने बोला नहीं काम आ रहा है। अरे कहां से काम आएगा? तो यार वो बच्चा हंसने लगा, बोलता है कि सर फिर हम लोग जो पढ़ाई करते हैं उसका तो रियल लाइफ में कोई यूज ही नहीं है, तो हमें नहीं पढ़ना चाहिए, हम क्यों इतना मेहनत करके पढ़ते हैं, हम क्यों परसेंटेज निकालते हैं। तो मेरा उसको एक जवाब था, और मैं ये आप लोग को भी बोलना चाहूंगा कि समझ लो कि 8th स्टैंडर्ड में आप लोग अभी पढ़ रहे हो, और 8th स्टैंडर्ड में ये a प्लस बी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आपने इसमें पढ़ाई नहीं किया, 8th स्टैंडर्ड में ये फॉर्मूला आपने याद नहीं किया, ठीक है, तो आप जब 9th में जाओगे, क्योंकि तो पढ़ना तो जो सिस्टम चला आ रहा है एजुकेशन सिस्टम उसके हिसाब से पढ़ना है, ऐसा तो नहीं है ना खुद से ही, मतलब खुद से ही आप इंजीनियर बनना चाहते हो तो गए, मतलब ऐसा प्रिंट निकाल लिया, उसके ऊपर लिख दिया बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया मैंने, खुद से तो आपको डिग्री मिलेगा नहीं, आपको पढ़ाई तो करना पड़ेगा। जूनियर सीनियर पहली दूसरी तीसरी से करते करते 10वीं तक आना पड़ेगा, फिर 11वीं, फिर 12वीं, फिर ऐसे उसके बाद 4 साल इंजीनियरिंग, फिर ऐसे ही आगे पढ़नी पड़ेगी। तो एजुकेशन सिस्टम है, वैसे तो पढ़ना पड़ेगा।